तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट किड में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज पार्ट 17 है, प्रश्नावली 1.4 आज इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 6 प्रश्न मैंने उसमें डिस्कस कर दिया था पार्ट 16 में और उदाहरण 20 के। बस हमको लगता है 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो कि इस वीडियो में डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, बस पूर्ण रूप से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 को लेकर और प्रश्न नंबर 7वां स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 6वां मैंने पार्ट 16 में क्लियर कर रखा है। वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे चल जाइए चैनल के, वहाँ से देख सकते हैं सारी वीडियोज। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 7वां जो है, देखिए पढ़ते हैं, आराम से समझने की कोशिश करते हैं इसको। प्रश्न नंबर 7वां दे रखा है कि यदि a बराबर यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए, यह आपका समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, इसको मुझे रोस्टर रूप में लिखना पड़ेगा समझने के लिए। अच्छा, आप ही बताइए, कह रहा है कि यक्स एक प्राकृत संख्या है। तो यक्स एक प्राकृत संख्या मतलब क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी? सब लोग जानते हैं प्राकृत संख्या मतलब क्या है। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यही तो प्राकृत संख्या होती है। और क्या होती है? देखिए, इसे रोस्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया। इसी तरह सबको पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, इसके बाद सवाल को हल करेंगे। इसके बाद बी कह रहा है कि बी बराबर यक्स सच दैट यक्स एक सम प्राकृत संख्या है। क्या है? सम प्राकृत संख्या। सम प्राकृत संख्या क्या होता है? तो 2 4 6 8 10 ऐसा ही तो होता है। ये क्या है? सम प्राकृत संख्या हो गया। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में चेंज हो गया। इसके बाद सी समुच्चय दिया है कि यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृत संख्या। क्या है? विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या मतलब क्या? 1 3 5 7 9 डॉट 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 फिर पुस्तक बंद। ये आपका क्या है? विषम प्राकृत संख्या है। अब देखिए डी समुच्चय यक्स सच दैट यक्स अभाज्य संख्या है। यक्स क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है जो सिर्फ स्वयं से कटती हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने जो यह समुच्चय निर्माण रूप में दिया था उसको मैंने रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। रोस्टर फॉर्म में सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ये तो प्रश्न कह रहा था, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब प्रश्न क्या दिया है इसमें? पहले में प्रश्न इतना चीज़ दिया है, जो पूछा है उसको हम लोग हल करेंगे। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी, लिखा है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होता है कि कॉमन चीज़। क्या होता है? कॉमन, सर्वनिष्ठ। तो आप यही देख लीजिए कि ए और बी में क्या कॉमन मिल रहा है। तो ए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरा चलता ही चला जा रहा है। और बी आपका क्या है? 2 4 6 8 10, मतलब कि बी है आपका सम प्राकृत संख्या। तो एक बात ध्यान रख लीजिए कि जो सम प्राकृत संख्या होती है वो तो प्राकृत संख्या में से ही तो छट के आती है। जैसे 2 यहाँ पे है तो 2 आ जाएगा, 4 यहाँ पे है तो 4 आ जाएगा, 6 भी इसी में से लिया गया होगा, 8 भी इसी में से लिया गया होगा, 10 इसी में से लिया गया होगा। आगे भी जितना भी लिया जाएगा सब प्राकृत संख्या में से ही तो लिया जाएगा। तो कॉमन क्या हुआ? तो कॉमन ये सभी सम प्राकृत संख्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा? कॉमन। कॉमन में तो बी होगा, क्योंकि बी ही पूरा कॉमन आ रहा है। जितना भी बी के अवयव हैं सब प्राकृत संख्या में से लिए गए हैं, तो जितने भी बी होंगे सब बी आ जा रहे हैं। तो इसलिए बी के बराबर में कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी। या तो आप ये लिख सकते हैं कि इसके बराबर जो यही तो कॉमन आ रहा है, जितना आ रहा है यही सब कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे उसके आगे लिख देंगे हम लोग कि 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी, और ये आप लिख लीजिए और आसान हो जाएगा मतलब समझने में। चलिए दूसरा लिखा है कि ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में हम लोग को अब कॉमन देखना है। तो ए और सी में देख लीजिए, तो ए आपका तो प्राकृत संख्या है और सी आपका एक विषम प्राकृत संख्या है। तो ये बताइए कि जो विषम प्राकृत संख्या होता है वो प्राकृत संख्या में से ही लिया गया होगा। देखिए 1 3
5, 7, 9 जितना भी ये सब लिया जाएगा विषम प्राकृत संख्या, यह सब प्राकृत संख्या में से ही लिया गया है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि कॉमन क्या आएगा, पूरा विषम प्राकृत संख्या ई आएगा। तो मैं कह दूंगा इसको कि A इंटरसेक्शन C बराबर क्या, C, मतलब C पूरा कॉमन आएगा। और C में लिख लीजिए C का वैल्यू, C का वैल्यू है 1, 3, 5, 7, 9 ... बात खत्म। तो कितना सिंपल है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे A इंटरसेक्शन D दिया है, क्या दे रखा है, A इंटरसेक्शन D, A और D में कॉमन। तो अब आप ये देख लीजिए, A तो आपका क्या है, प्राकृत संख्या है, और D क्या है आपका, एक अभाज्य संख्या। तो देखिए जो अभाज्य संख्या पूरा दिखाई दे रहा ना, तो पूरा का पूरा अभाज्य संख्या प्राकृत संख्या में से ही तो लिया गया है। तो कॉमन आपका पूरा क्या आ जाएगा, प्राकृत संख्या, अरे अभाज्य संख्या आ जाएगा। तो अभाज्य संख्या आ जाएगा, तो A इंटरसेक्शन D बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, D, ठीक है। D पूरा कॉमन आ जाएगा। D में क्या है आपका 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23 ... यही आ जाएगा आपका क्या, कॉमन आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। चलिए फिर दे रखा है चौथा आपका कि B इंटरसेक्शन C, कह रहा है कि B और C में क्या कॉमन है। आइए B और C देख लेते हैं। तो B आपका सम प्राकृत संख्या है और C आपका विषम प्राकृत संख्या। ये बताइए कि सम प्राकृत संख्या विषम प्राकृत संख्या में कोई कॉमन हो सकता है, कभी मिल जाएगा कभी नहीं। सम अलग होता है, विषम अलग होता है, तो कोई कॉमन नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों B इंटरसेक्शन C बराबर क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, मतलब क्या, रिक्त समुच्चय, या तो आप इसे इस तरह खाली समुच्चय से दर्शा देंगे। कुछ कॉमन नहीं, तो यही तो है, कुछ कॉमन नहीं है। इसी ये चौथा ना क्लियर। फिर पाँचवा आ जाइए B इंटरसेक्शन D। अब B और D में देख लेते हैं। आइए ऊपर ले चलता हूँ आप लोगों को। B और D मतलब BA और D, इसमें देखिए कॉमन इसमें क्या मिला, तो कॉमन सिर्फ 2 मिला, 2 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे, इसके बाद 4, 6, 8, 10, यहाँ पे 3, 5, 7, 11, कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ 2 मिल रहा है। तो B इंटरसेक्शन जो D में है सिर्फ क्या मिल रहा है, तो सिर्फ 2 मिल रहा है। तो 2 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखिए लास्ट, इस पहले का लास्ट है आपका छठवां। अब पहले का लास्ट छठवां है कि C इंटरसेक्शन D, ठीक है। C और D में हम लोग को कॉमन देखना है, तो आइए देख लेते हैं। C आपका यहाँ पे है, D आपका यहाँ पे, तो C और D में, तो C आपका एक विषम प्राकृत संख्या और D आपका एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे कि C और D में देख लेते हैं कि क्या कॉमन मिल रहा है। C और D में जैसा कि देख पा रहे हैं आप, C और D ही तो है, C और D। तो देख लीजिए C और D में, C और D, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ठीक है। 5 इसमें भी है, 5 इसमें, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी, 11 इसमें भी, तो 11 इसमें भी, इसमें से ही लिया जाएगा क्योंकि 9 के बाद 11 इसमें आएगा। मतलब मालूम चला है कि जितना भी, मतलब 2 को छोड़ाकर सब कॉमन आने वाले हैं, ठीक है। 2 को छोड़ाकर सब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, C इंटरसेक्शन D बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि C इंटरसेक्शन D बराबर 2 को छोड़ाकर 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ऐसे चला जाएगा। या तो आप एक चीज़ और लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपको ये D, आपको D समुच्चय दिखाई दे रहा है, D में आपको इतना चीज़ है, D समुच्चय में से अगर मैं इस 2 को घटा दूँ तो सिर्फ यही तो बचेगा। तो ये भी आंसर आप लिख सकते हैं इस तरह कि D माइनस समुच्चय 2, ठीक है। ये अवयव 2 नहीं घटाएंगे क्योंकि समुच्चय में से समुच्चय घटाया जाता है, ठीक है। तो आप इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं कि D माइनस समुच्चय 2 को घटा देंगे तो आपका C इंटरसेक्शन D आ जाएगा, ठीक है। या तो इस तरह नहीं लिखना चाहते हैं तो C इंटरसेक्शन D बराबर जो कॉमन मिला है सिंपल 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है। ये चीज़ आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले भी 6 क्वेश्चन था इसमें, और 6 क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से इसको समझा दिया, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, इंटरसेक्शन से रिलेटेड था, कॉमन दोनों चीज़ों में देख लेना है, दोनों समुच्चय में जो कॉमन मिल रहा है उसी को लिख देते हैं, बात खत्म। तो यहाँ पे 7वां क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ तक उम्मीद है कि कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुई होगी। चलिए प्रश्न नंबर 8वें की ओर बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 8वां आ गया। प्रश्न नंबर 8वां देखिए बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। देखिए सबसे बड़ी बात होती है असंयुक्त जानना। देखिए असंयुक्त मतलब क्या होता है, तो सिंपल असंयुक्त मतलब एक ही भाषा में आप समझ सकते हैं कि असंयुक्त मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालें, अगर उसका वैल्यू 5 आ जाता है, 5 मतलब रिक्त समुच्चय, कोई कॉमन नहीं मिलता है, तो समझ लीजिए कि वो
असंयुक्त समुच्चय कहलाएगा। अगर कॉमन मिल जाता है कोई तो संयुक्त समुच्चय कहलाएगा। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन से युग्म असंयुक्त हैं। तो असंयुक्त के लिए अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ तो उसमें कोई कॉमन नहीं मिलना चाहिए, तभी आपका असंयुक्त होगा, अन्यथा संयुक्त होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो पहला जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि 1 2 3 4 तथा यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है और यक्स जो है 4 से बड़ा और 6 से छोटा होना चाहिए। और लेकिन 4 भी लेना है 6 भी लेना है, क्योंकि यहाँ बराबर के चिन्ह लगा है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि माना ए बराबर इसको मान लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। और बी बराबर किसको मान लेंगे, इसको। तो इस रोस्टर फॉर्म में चेंज कर देता है। रोस्टर फॉर्म में इसको चेंज करते हैं तो क्या होगा, कह रहा है कि यक्स एक प्राकृत संख्या है, यक्स आपका प्राकृत संख्या होना चाहिए और 4 से छोटा और 4 से बड़ा और 6 से छोटा होना चाहिए। 4 भी लेना है 6 भी लेना है, तो क्या आ जाएगा, 4 भी लेना है तो 4 5, 6 भी लेना है तो 6, बात खत्म है। 6 से बेसी नहीं लेना है। तो माना ए बराबर इतना और बी बराबर मैंने इसको माना तो इतना आ गया। तो ए और बी आपका निकल गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर देखेंगे कोई कॉमन मिल रहा है तो 4 इसमें भी है 4 इसमें भी, 4 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे 4 मिल गया कॉमन। तो ये बताइए तब कॉमन मिल गया तो आपका असंयुक्त होगा, कभी नहीं होगा। अरे कुछ नहीं कॉमन मिलता है तब तो असंयुक्त होता है। यहाँ तो कॉमन मिल गया आपका 4, तब कॉमन मिल गया तब क्या होगा, यह आपका हो जाएगा संयुक्त समुच्चय हो जाएगा, संयुक्त समुच्चय। ये क्या है, संयुक्त समुच्चय। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ये 8वां का पहला क्लियर होता हुआ। इसी प्रकार 8वां का दूसरा ए ई आई ओ यू तथा सी डी ई एफ, इसको चेक करना है, बताना है कि बताइए असंयुक्त है या संयुक्त है। तो सिंपल लिखेंगे हम लोग कि माना ए बराबर क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे ए ई आई ओ यू मान लेंगे और तथा बी बराबर क्या मान लेंगे, तथा बी बराबर इसको मान लेंगे सी डी ई एफ, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में कोई कॉमन मिल रहा है तो बिल्कुल मिल रहा है ई, इसमें भी इसमें भी, तो यहाँ पे ई भी कॉमन मिल गया। तब कॉमन मिल गया तो ये भी आपका संयुक्त समुच्चय हो गया, संयुक्त समुच्चय। ये भी आपका क्या हो गया, संयुक्त समुच्चय हो गया। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए ये तो पहले का दूसरा था, अब पहले का तीसरा देख लेते हैं। और पहले का तीसरा दे रखा है कि यक्स एक समपूर्णांक है, यक्स एक समपूर्णांक है, इसको हम ए मान लेते हैं। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, यक्स एक समपूर्णांक है। देखिए समपूर्णांक मतलब कि क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 डॉट ऐसे चलता चला जाएगा। पूर्णांक भी है लेकिन सम पूर्णांक है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार बी इसको मान लेते हैं, इस सेट को भी मान लेते हैं। कह रहा है कि यक्स एक विषम पूर्णांक है, यक्स एक विषम पूर्णांक का मतलब क्या है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 डॉट चलता चला जाएगा। अब निकालना मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ये बताइए यहाँ पे 1 3 5 इसमें कुछ अलग दिखाई दे रहा है, अन्यथा ऐसे भी आपको अभी जान पाएंगे सम और विषम में कोई कॉमन मिलेगा, कोई कॉमन मिल ही नहीं सकता है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, रिक्त समुच्चय, या आप इसको 5 से भी दर्शा सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे खाली समुच्चय के बराबर हो गया, तब जाके ए आपका हो जाएगा असंयुक्त समुच्चय। ये आपका क्या बन गया, असंयुक्त समुच्चय। तो 3 क्वेश्चन में बस एक ही ऐसा क्वेश्चन है कि जो असंयुक्त समुच्चय, बाकी दोनों तो संयुक्त समुच्चय था, ठीक है। तो क्लियर, हमको यही दर्शाना मतलब मालूम करना था, तो तीसरा यही होगा, असंयुक्त समुच्चय। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको है, कोई नहीं। तो 8वां में 3 क्वेश्चन था, तीनों मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दिया और इसे आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट। चलिए 8वां क्लियर होता हुआ है, तब हम प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे और उसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 जैसा देख पा रहे हैं, लिखा है कि यदि ए बराबर 3 6 9 12 15 18 21 और बी बराबर 4 8 12 16 20 और सी बराबर 2 4 6 8 10 12 14 16 और डी बराबर 5 10 15 20, ठीक है। ये आपका 4 सेट दिया हुआ है और कह रहा है तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे पहला दे रखा है ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए जो सेट दिया है कि जितने भी अवयव हैं उसमें बी के जितने अवयव होंगे सबको घटा दीजिए और बाकी लिख दीजिए। तो ये देख लीजिए हैं, ए यहाँ पे बी यहाँ पे,
तो ए में पूरा देखिए, ए वाला सीरीज देखिए, देखिए इसमें बी के कितने अवयव हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि बी के कितने अवयव इसमें हैं। तो 4 इसमें है, 4 नहीं, 8 इसमें है, 8 नहीं, 12 इसमें है, 12 सिर्फ, 16 इसमें है, 16 नहीं, 20 इसमें, 20 नहीं, सिर्फ क्या 12 इसमें है। तो सिर्फ इस 12 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, 12 घटा के पूरा लिख देंगे। तो ए माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा आपका 3, 6, 9, 12 यहाँ से कट गया क्योंकि बी वाला पोर्शन हट गया, 15 और 18, 21, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार ए माइनस सी, ए में से सी के जितने अवयव कॉमन मिलेंगे उसको घटा दीजिए। तो ए आपका ऊपर दिखाई दे रहा है, सी आपको यहाँ देखिए 2 इसमें है नहीं, 4 इसमें है, 4 भी नहीं है, 6 इसमें है, 6 मिल गया, 6 को घटाना है, 8 इसमें है, 8 नहीं, 10 उसमें है, 10 नहीं, 12, 12 भी उसमें है, 14 और 16 नहीं। तो 6 और 12, 6 और 12 क्या कर देना, इसमें से 6 को हटा देना है, 12 को हटा देना, बाकी सब लिख देना है। तो चलिए 6 और 12 को हटा देंगे तो बचेगा आपका क्या, 3 बच जाएगा, 9 बच जाएगा, 12 हट गया तो 15 बच जाएगा, 18 बच जाएगा और क्या बच जाएगा, 21 बच जाएगा। क्योंकि 6 और 12 को मैंने माइनस कर दिया तो 3, 9, 15, 18, 21 यही तो बचेगा। तो 3, 9, 15, 18, 21 बच गया। अब बारी आती है ए माइनस डी, मतलब ए में से डी वाला का जितना कॉमन अवयव है सब घटा दीजिए। तो ए वाला सीरीज आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, डी आपको यहाँ दिखाई, देखिए 2 है, 4 है, 4 भी नहीं है, 6 है, हाँ 6 है, 8 है, 8 भी नहीं, 10 है, 10 भी नहीं, 12 है। तो 6 और 12 घटाना है ना, हटाना है यहाँ पे। अच्छा ये तो सी वाला देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या लिखा है ए माइनस डी। तो ए में से हमको किसको घटाना, डी वाला ना घटाना है, तो ए वाला घटाना है। 5 है, 5 नहीं, 10 है, 10 नहीं, 15 है, हाँ 15 तो है, 20 है, 20 नहीं, मतलब सिर्फ 15 को घटा देना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15 को घटा देंगे तो क्या बचेगा 18, 21। कितना सिंपल है ना, ये सब बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल है। अब बी माइनस ए, मतलब बी में से अब ए के अवयव घटा देना है। तो बी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ बी में से ए के कितने अवयव हैं, तो हमको लग रहा है कि सिर्फ 12 ही मिल रहा है, अन्यथा कुछ नहीं मिल रहा है। 12 इसमें भी 12, तो 12 इसमें से घटा दीजिए, 12 घटा देंगे तो 4, 8, 16, 20 सिर्फ बचेगा। तो लिख लीजिए यहाँ पे 4, 8, 16, 20, सिंपल। चलिए सी माइनस ए, अब सी में के ए का अवयव घटाना, तो सी आपको यहाँ सीरीज दिखाई दे रही है, सी में से जितने ए हैं घटा दीजिए। तो ए तो हमको लग रहा है कि सिर्फ 6 और 12 मिल रहा है, 6, 12 इसमें भी है और 6, 12 इसमें, तो 6 और 12 को घटा दीजिए और बाकी सब इसका लिख दीजिए। तो क्या बच जाएगा 6, 4, 8, 10, 14, 16, यही तो बचेगा। लिख लीजिए क्या करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 2, 4, 8, 10, 14, 16, सिंपल हल हो गया। अब आइए डी माइनस ए, डी में से ए को घटाना है, ठीक है। तो डी माइनस ए, तो डी आपको क्या दिखा दे रहा है यहाँ। अब इस डी में ए के जितने अवयव घटा दिए, तो ए का सिर्फ 15 अवयव, सिर्फ 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी है, और अन्यथा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें से 15 घटा देंगे तो 5, 10, 20 बच जाएगा। तो करना क्या है, लिख लीजिए 5, 10, 20, बात ख़त्म। अब आइए बी माइनस सी, क्या दे रखा है, बी माइनस सी दे रखा है, ठीक है। तो देखिए बी में से सी को घटाना है, तो बी अवयव क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बी में से इस सी के जितने में घटा दीजिए। तो हमको लग रहा है कि 4 मिल रहा है और 8 मिल रहा है, तो 4 मिल गया, 8 मिल गया, 12 मिल रहा है, तो 12, 16 मिल रहा है, 16, तो 16 ये मतलब 4, 8, 12, 16 पूरा घटा दीजिए, सिर्फ क्या बचेगा 20 बचेगा। तो यहाँ बी माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ 20 बचा। कोई दिक्कत कोई नहीं। अब बी माइनस डी पे आइए, बी माइनस डी मतलब बी में से डी को घटा दीजिए। तो बी आपका ये चीज़ है और डी आपका ये चीज़ है, तो बी में से डी को घटा दीजिए। तो इसमें 5 दिया है, 5 इसमें नहीं, 10 है, 10 भी नहीं है, 15, 15 भी नहीं है, 20, 20 है। तो यहाँ सिर्फ 20 को घटा देंगे तो क्या बचेगा 4, 8, 12, 16 बचेगा। तो लिख लीजिए बी माइनस डी में क्या बचेगा 4, 8, 12, 16, बस, और क्या कुछ नहीं। अब सी माइनस बी में आइए, सी माइनस बी मतलब कि सी में से बी को घटाइए। तो सी क्या है, सी के पूरा अवयव ये दिखाई दे रहा है, सी में से बी का अवयव घटा देना है कॉमन वाला। तो 4 मिल रहा है 4, 8 मिल रहा है 8, 12 मिल रहा है 12, ठीक है, 16 मिल रहा है 16 भी घटा देंगे। तो बचेगा क्या आपका 2, 6, 10, 14, यही बचेगा। तो क्या हो जाएगा 2, 6, 10, 14, बात ख़त्म। अब डी माइनस बी, अब डी में से बी को घटाना है भाई। तो डी यहाँ पे डी में से बी, तो बी का क्या मिल रहा है इसमें
4 है, 4 तो इसमें नहीं है, 8 है, 8 पे नहीं, 12 है, 12 पे नहीं, 16 भी नहीं, 20, 20 मिला, 20 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 5 10 15। तो डी माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, 5 10 15। कितना सिंपल होता है ना, 5 10 15। 2 क्वेश्चन और इसमें बचे हैं, जैसे सी माइनस डी, सी में से अब डी को घटाना है। तो आइए देख लेते हैं क्या करना है। सी में से डी को, तो सी को यहाँ दिखाई दे रहा है, सी में डी का कोई कॉमन चीज मिल रहा है, 5 है, 5 नहीं, 10 है, हाँ 10 है, 10 को कैंसिल कर देंगे, 15 है, 15 नहीं, 20 है, 20 भी नहीं, तो इसको घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 2 4 6 8 12 14 16। यहाँ लिख लेते हैं, सी माइनस डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सी माइनस डी बराबर 2 4 6 8 12 14 16, यही तो होगा बिल्कुल। अब डी माइनस सी मतलब कि उसी को जस्ट उल्टा, अब डी में से सी को घटाना है, तो डी में से सी को घटाएंगे तो सी पे क्या मिल रहा है, इसमें से 10, 10 को घटा देंगे तो 5 15 20, 5 15 20, बात खत्म। तो देखिए यहाँ पे कितना क्वेश्चन, 10 2 12, 9 में 12 क्वेश्चन दिया था, प्रश्न नंबर 9 में 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया, सिंपल पूछा था, क्या करना है भाई, बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे क्लियर हो गया। तो अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10वें की ओर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10वें की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां बहुत ही प्यारा प्रश्न है और कह रहा है कि यदि x बराबर ए बी सी डी और y बराबर एफ बी डी जी तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो सिंपल x माइनस वाई अभी करके आए हैं, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x में से y के पोर्शन घटा दीजिए, तो b और d घटा देंगे तो a और c बचेगा, बात खत्म। तो क्या हो जाएगा, a और c बच गया। तो बड़ा सिंपल है। अब y माइनस एक्स, अब y में से x को घटा दीजिए, तो y यहाँ पे है, y में x के कौन सा वैल्यू है, तो b और क्या है d, b और d घटाएंगे तो f और g बच जाएगा, यही तो बचेगा। तो सिंपल f और g बच जाएगा, तो इसके आगे लिख लीजिए f और g। फिर एक आ गया आपका a इंटरसेक्शन y, मतलब x इंटरसेक्शन y, x और y में क्या कॉमन मिल रहा है, तो आप ही देख लीजिए, b इसमें भी, b इसमें, d इसमें भी, d इसमें, b और d कॉमन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, b और d इंटरसेक्शन हो जाएगा, x इंटरसेक्शन y बराबर b और d। तो ये कितना नॉर्मल क्वेश्चन है बताइए, कुछ है ही नहीं इसमें भाई। चलिए प्रश्न नंबर 10वां क्लियर होता हुआ, अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो r माइनस q क्या है। कह रहा है कि जो r है वो वास्तविक संख्या का समुच्चय है और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो r माइनस q क्या होगा। तो आप वही देख लीजिए, वास्तविक संख्या क्या होता है, आप ही बताइए। वास्तविक संख्या किससे डिनोट करते हैं, r से। तो वास्तविक संख्या दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक तो परिमेय संख्या से, जिसे q डिनोट करते हैं, और एक अपरिमेय संख्या से। परिमेय और अपरिमेय का संग्रह ये आपका क्या कहलाता है, जिसे q ऑफ नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये बताइए कि कह रहा है कि r वास्तविक संख्या है और q परिमेय संख्या का समुच्चय है, तो r माइनस q। तो ये बताइए कि r में से अगर इस q को घटा दिया जाए तो सिर्फ आपका क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या बचेगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। अवास्तविक संख्या में से अगर परिमेय संख्या में माइनस कर दूं तो अपरिमेय ही तो बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि r माइनस q बराबर क्या बचेगा, तो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बचेगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बचेगा। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 11 भी यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कक्षाओं में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। कह रहा है कि बताना है आप लोगों को कि कौन सत्य है कौन असत्य है। तो 12 का पहला चेक करते हैं कि सत्य है या असत्य है। 12 का पहले दे रखा है कि 2 3 4 5 तथा 3 6 असंयुक्त समुच्चय हैं। असंयुक्त समुच्चय कब होगा, जब a इंटरसेक्शन b निकालेंगे और उसका वैल्यू चाहे रिक्त समुच्चय आ जाए या फाई आ जाए।
तभी आपका ये असंयुक्त समुच्चय होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो इसको मैं मान लूँगा ए और इसको मैं मान लूँगा बी। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो भाई कॉमन देखना पड़ेगा, 3 इसमें भी है 3 इसमें, तो 3 यहाँ पे कॉमन आ गया। तो ये बताइए कि यह असंयुक्त होगा? कभी नहीं। तब कॉमन आ गया तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य दिया हुआ है। असत्य क्या है? असत्य है। क्योंकि भाई यहाँ पे इसको संयुक्त लिखना चाहिए तब ना सत्य होता है, क्योंकि संयुक्त तब होता है जब कोई ना कोई वैल्यू आ जाता है। तो वैल्यू तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे असंयुक्त लिखा है तो क्या हो जाएगा? असत्य होगा। ठीक है, तो 12 का पहला क्लियर हो गया ना आप लोगों को? समझ में आ गया? असंयुक्त समुच्चय कब होता है? जब ए इंटरसेक्शन भी हम निकालेंगे उसमें कोई कॉमन नहीं मिलता है। यहाँ पे तो कॉमन मिल गया तो यह संयुक्त होगा? कभी नहीं होगा। तो यह सत्य ना हुआ? बिल्कुल। चलिए 12 का पहला क्लियर हो गया। 12 का दूसरा इस स्लिप में देखिए। 12 का दूसरा ए ई आई ओ यू तथा ए बी सी डी असंयुक्त समुच्चय है, इसमें भी पूछा है। तो इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी बराबर निकाल लीजिए। कॉमन कोई मिल रहा है तो कॉमन ए कॉमन मिल रहा है यहाँ पे। तो ए कॉमन मिल गया यहाँ पे स्टूडेंट। तो ये बताइए कि कभी ये असंयुक्त समुच्चय हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? ये तो आपका संयुक्त हो गया ना। ये क्या हो गया? संयुक्त हो गया। संयुक्त हो गया तो जाहिर सी बात है कि आपका असत्य हो गया। असत्य क्या है? असत्य है। चलिए 12 का तीसरा देख लेते हैं। 2 6 10 14 3 7। देखिए मैं तो यहाँ पे ए लिख दे रहा हूँ, इसको बी मान लेते, लेकिन आप लोग को ऐसा लिखना है कि माना ए बराबर 2 6 10 14 तथा बी बराबर 3 7 11 15, फिर ए इंटरसेक्शन बी बराबर कोई कॉमन मिल रहा है यहाँ पे? देखिए 2 6 10 14 3 7 11 15, इन दोनों में कोई कॉमन मिल रहा है? आप ही बताइए, कोई कॉमन मिल रहा है? तो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, मतलब इसका वैल्यू जो आएगा 5 आएगा या रिक्त समुच्चय इस तरह आएगा। इस तरह जब आ जाएगा तो ये आपका असंयुक्त कहलाता है। और लिखा है कि यह असंयुक्त समुच्चय है, तो बिल्कुल सत्य कह रहा है। क्या कह रहा है? बिल्कुल सत्य कह रहा है। यह आपका सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 12 का चौथा जो कि यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इतना इतना असंयुक्त समुच्चय है। तो फिर वही चीज़ लिखेंगे कि माना ए बराबर 2 6 10 बी बराबर 3 7 11, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2 6 10 3 7 11। कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, मतलब रिक्त समुच्चय आएगा या फाई। अब रिक्त समुच्चय फाई का मतलब क्या होता है? आपका असंयुक्त आ गया। अब बिल्कुल असंयुक्त दिया ये, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा कि ये भी क्या है? आपका सत्य है। ठीक है, क्लियर? क्लियर। तो 12 का चौथा क्लियर। 12 इक्वेशन था, 12 क्वेश्चन मैंने बता दिया। ये पूर्ण रूप से एक्सरसाइज 1.4 आप लोगों को क्लियर होता हुआ है। और पूरा वीडियो नहीं देखें तो वहाँ चैनल के प्लेलिस्ट पे चल जाइए, वहाँ से प्रश्नावली 1.1 1.2 1.3 1.4 सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1.5 को लेकर। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा आप लोगों का फेयर कंप्लीट होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।